जिला से चल करके आए। बहुत ही सुंदर हम आप सभी के बीच में अपने गुरु श्री की चर्चा सुनाए और इसी प्रकार से चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा जगतलाल आयाम जनपद अध्यक्ष प्रताप उन गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि मंच तक आएंगे एवं रामदेव जगते भैया जी से भी आग्रह करूंगा कि मंच तक आएंगे और तमाम भाई बहन के बीच में अपनी गुरु श्री की 2 शब्द ग्वाही से चर्चा सुनाने की प्रयास करेंगे। आइए हम आप सभी के बीच में इनसे सुनते हैं अपनी गुरु महाराजों की चर्चा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यहाँ पर शिव चर्चा जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार चंद्रिका भैया के आयोजन में होते रहा है, सभी के मार्गदर्शन में हम लोग को भी सौभाग्य का अवसर मिला। महादेव जी का बुलावा आया तो आना ही पड़ा और एक पहला अवसर मिला है यहाँ आने का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी शिव गुरु भाई बहनों को उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शिव गुरु कोई जैसे भी बहुत सारी चर्चा कर रहे थे तो बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था कि भाई उधर बलरामपुर तरफ से भी एक शिव गुरु भाई चर्चा में कर रहे थे कि ये शिव गुरु का आज से तो है नहीं, हम लोग लंबे समय से भगवान का के रूप में पूजा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में बहुत बढ़िया चीज बोले कि शिव गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत करीब होता है और भगवान भक्त का संबंध एक अलग ही है। ईश्वर के रूप में मानना एक बड़ा चीज है, सभी मानते हैं, लेकिन गुरु उसी को मानता है आदमी जो उसको सही रास्ता में ले जा सके। आपने बताया कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जा सके उसी को गुरु कहेंगे। सही रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक को ही गुरु मानते हैं। क्योंकि मैं भी 8 साल शिक्षकीय काम किया हूँ, बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक शिक्षक का जो मन क्या रहता है, उसका भाव क्या रहता है, वो अपने बच्चों को अपने से भी आगे बढ़ते देखना चाहता है। गुरु ही ऐसा है इस धरती में जो अपने शिष्य को भी अपने से भी विद्वान बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन हम आप साक्षात आदि देव शिव जी को अगर गुरु मान लें, आदि जहां शब्द लग जाओ तो प्रारंभ सृष्टि के रचयिता हैं, उनको अगर आप गुरु मान लीजिएगा तो ये समझ लीजिए कि आपका कल्याण होना तय है। और ठीक बोले हो कि भगवान देर से सुन सकते हैं लेकिन गुरु तत्काल सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिष्य को आप छोटा सा बात को समझिए। मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो भाई बड़े बड़े विद्वान लोग आए और बहुत ही ऐसे चीज को बताए कि हम लोग वास्तव में उनसे अनिभिज्ञ हैं। चाहे सूत्र के बारे में बताया कि 108 क्यों होना चाहिए, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी बताया, मतलब प्रमाणिक बताए कि 108 ही क्यों है, नमः शिवाय हम क्यों लगाते हैं, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं करते हैं। आप लोग बहुत पुराने लग रहे हैं, यहाँ पर देखने से ही सब कुछ जानकारी में है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि भाई ये छोटा सा बच्चे को अगर कोई समस्या आता है कि हमारा गणित हल नहीं हो रहा है, तो शिक्षक उसका तुरंत हल बताता है कि यहाँ पर आपका चूक हो रहा है बेटा, ये सूत्र लगाओ। वही सूत्र है, पूरा दुनिया सूत्र से ही चलता है। चाहे आप अब 2 धन 2 4 कैसे आएगा, 2 धन 2 5 क्यों नहीं आता है, तो उसका सूत्र बना हुआ है, वैज्ञानिक लोग खोज किए हैं। उसी तरह से हमारे हरिंद्रानंद भैया, नीलम दीदी जी ने कई वर्षों तक यहाँ पर बता रहे थे कि शमशान घाट में कितने तपस्या करके, मतलब हम लोग को बहुत जो चीज आसानी से 3 सूत्र मिल गया है, नमः शिवाय, दया मांगना, जाप करना,
जिसमें कि चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए नाम इसका शिव चर्चा है। चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य है और चर्चा तो करनी चाहिए, तभी हम लोग को हमारा कल्याण होगा, वैकुंठ धाम मिलेगा। तो शुद्ध भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। आइए हम आप सभी के बीच में भैया जी मंच से हुए और बहुत ही सुंदर महादेव की बातें किए और इसमें हमको मार्गदर्शन भी मिला कि भैया जी बता रहे थे कि पहले मैं सुनता था कि शिव चर्चा होता था, लेकिन आज इस स्थान पर बैठा तो हमारा भाव ऐसा उतरा कि शिव जी भाव हमारे विचारों में उतर गया। बहुत ही सुंदर। आइए हम आप सभी के बीच में रामशरण भैया जो गौरवदा बलरामपुर से आए, इनका भी विषय है नाम का घोषणा करना। आइए हम आप सभी के बीच में रामशरण भैया घोषणा करेंगे। समस्त गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज 2024 का विदाई, एक विदाई समारोह की तरह हम अपने गुरु का एक दिवसीय चर्चा कार्यक्रम रखेंगे। दूसरा चीज कि कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है 2025, तो पुराने साल का जो भी खुशी गम हुआ हमारे जीवन में बीता, उसको भुलाते हुए हम नया साल को चलेंगे नए संकल्प के साथ। हमारे साहब दीदी के संकल्प जो है कि जन जन तक शिव के गुरु स्वरूप को पहुंचाना, साहब श्री का संकल्प को बताना और अपने गुरु महादेव शिव की उनकी आदेश को हम करें, जन जन तक पहुंचाएं। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखे हैं कि नया साल हमारा आपका सभी का मंगलमय हो और नए नए लोगों को हम सब गुरु के काज में जोड़े, हमारे गुरु का आदेश का पालन करें। इसी कड़ी में आज एक तीसरा लिस्ट है नए नए लोगों कि गुरु भाई बहनों की तीसरा सूची है इन नामों की घोषणा करने के लिए। तो इनके नामों की जो ये घोषणा करते हैं, अब हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर तो हमारे निम्न गुरु भाई बहनों ने महादेव महागुरु शिव को अपनी सुरक्षा से अपना गुरु स्वीकार किया है। इनके नामों की घोषणा हम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में प्रेषित करते हैं। इनका नाम है तारावती, शिवम, शिवांशी, सत्यम, राम लखन सिंह, लाल मोहन सिंह, दिलबासी देवी, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, अंजू कुमारी, पूजा कुमारी, संतोष सिंह, मंजू देवी, अरविंद सिंह, मंजिता देवी। इन सभी गुरु भाई बहनों का नाम शिव अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। इनकी शिव अंतरिक्ष साम्राज्य में शुभ सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जागा 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 महादेव। इसी के साथ मैं आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आइए हम आप सभी के बीच में रामशरण भैया बहुत ही सुंदर तमाम भाई बहन के बीच में बहुत सारे गुरु भाई बहन की नाम की घोषणा की है। आइए चलते हैं भगवान शिव को
अपना गुरु बना करके हमारे बीच पंचम कुमार कुशवाहा गुरु भाई मंचासीन हो चुके हैं। आइए भैया जी से सुनते हैं कि साहब ने भी एक चमत्कारी बाबा बनना चाहते थे। मैं पुस्तक में पढ़ा कि साहब ने इस कालखंड के महामानव धीरेन्द्र गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने वो एक चमत्कारी बाबा बनना चाहते थे, पर भगवान शिव को अपना गुरु कैसे बना लिए और बना करके पूरे विश्व में इस बात को दिखा रहे हैं। आइए इस विषय पर पंचम कुमार कुशवाहा गुरु भाई तमाम भाई बहन के बीच में चर्चा करेंगे। और समय को भी मैं थोड़ा सा ब्रेक लगाऊंगा कि थोड़ा सा ध्यान दे करके चलेंगे। आप सभी को बहुत प्रणाम। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज पूरे मोड़ के प्रांगण में हम लोग यहाँ उपस्थित होकर के महादेव की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि मेरे जीवन में शिव गुरु कैसे हो जाए। यह बात इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया के द्वारा जनमानस में आया कि 3 सूत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम साहब जब बचपन में ही थे, बाल्यकाल अवस्था में उनको तंत्र मंत्र सीखने की इच्छा जागती थी और वह हमेशा सोचते थे कि हम क्या तंत्र सीखें, क्या मंत्र सीखें। उनके घर कुछ संतों का आगमन हुआ था बचपन में ही, तो उनसे दांत खोदने का एक खड़का मांगा गया, तो उन्होंने झाड़ू का शीट तोड़ करके दे दिया और संत सोचे बच्चा शरारती किया है, जल्दीबाजी में ले आया है, तो उसको फेंक दिए, वह शांत कर गया। साहब कहे कि ये कैसे किए, आप हमको सिखाइए, इसको बनाए कैसे। मतलब उनको इच्छा जग गई और डरे नहीं, वो समझ गए कि ये साधु ने ऐसा किया है तो कैसे किए, हमको इसको सिखाइए। और उनसे इतनी हट की है, इतनी जिद की है कि संतों को रह करके उनको सांप बनाने की विद्या सिखानी पड़ी। इसी क्रम में उनको बार बार यह सोच आता रहा कि इससे हम आगे तंत्र मंत्र की क्रिया कैसे सीखें। श्मशान के बारे में किसी ने बताया, श्मशान जाना शुरू किए और श्मशान साधना के दौरान अनेक तांत्रिकों से मिले और तंत्र मंत्र की क्रियाएं सीखते रहे। उसके बाद 14 वर्ष यह कर्म चला और अनेक अघोरियों से उनकी मुलाकात हुई, जिनको अघोरी उनको कहते हैं जो तंत्र मंत्र के भरपूर ज्ञाता रहते हैं। उनको कोई तांत्रिक पराजित नहीं कर सकता तंत्र मंत्र के द्वारा, इतना जानकार रहते हैं। उनको कहा जाता है कि अघोरी, मैंने बहुत जानते हो, तुम्हारा घोर कोई नहीं है, तुम्हारा मुकाबला तंत्र मंत्र के द्वारा कोई नहीं कर सकता। हर बच्चा का इच्छा रहता है कि हम इसके आगे सीखें। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब इसके आगे क्या सीखें। उन्होंने कहीं पढ़ा, वो कई तरह के प्रेत आत्माएं भी आते थे और कहते थे कि भगवान से हम तुमको मिला देंगे। साधुओं के रूप में आते थे, तांत्रिकों के रूप में आते थे, अघोरियों के रूप में आते थे और कहते थे कि भगवान से मिला देंगे। और जैसे ही कुछ समय बीतता तो लुप्त हो जाते थे, तो इनके मन में जिज्ञासा जगी कि हमको भगवान को पाना है, तो भगवान गुरु काहे नहीं। उन्होंने सुना था कि गुरु ब्रह्मा हो सकते हैं, गुरु विष्णु हो सकते हैं, गुरु महेश्वर भी हो सकते हैं, तो मेरे गुरु महेश्वर क्यों नहीं। और जब गुरु बनाना ही है तो सबसे बड़ा देवता को बनाए। तो उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे शर्त रखी। इस बात पर बात हो चुकी है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और उस शर्त के अनुसार शिव को अपना गुरु रूप में पाने के लिए इंतजार करते रहे। वह क्रम कुछ दिन बीतने के बाद गुरु ने अपने शिष्य को गुरु मंत्र दिया। गुरु शिव ने अपने शिष्य हरिंद्रानंद को गुरु मंत्र दिया। वह गुरु मंत्र आया, सांस लेते समय नमः और सांस निकलते समय शिवाय। इस रूप में गुरु ने गुरु मंत्र अपने शिष्य को दिया। वह
शिष्य हरिंद्रानंद यह मंत्र पा करके धन्य हो गए और उन्होंने कहा यही प्रभु खोज रहे थे, हम तो यही तो चाहिए था, और नमः शिवाय करना शुरू किए। कुछ दिनों बाद उनको अनुभूतियां तो बहुत मिलती रही और गुरु शिव से मांगते थे, जो घटता था गुरु शिव से मांगते थे, जो इच्छा होती थी उनको, जो विचार आता था, जो उनको जीवन में कमी महसूस होता था, उसके विषय में गुरु शिव से मांग लिया करते थे। कुछ दिनों बाद उनको एक आवाज आई, हरिंदर तुम जो करते हो सब लोगों को कहो। कहानी लंबी है और समय कम है, इसलिए शॉर्ट में ही बता रहा हूं। उनको आवाज आई कि हरिंदर तुम जो करते हो सब लोगों को कहो। उन्होंने कहा कि क्या मैं जो करता हूँ लोगों को कहता हूँ, मैंने लौकिक जीवन में और जो अपना काम करते थे वो सब कोई जानता था कि ये प्रशासनिक अधिकारी है, सबको कहते हैं। फिर आवाज आई, तुम करते क्या हो? अब मन साहब का यहाँ ठहर जाता है। तब साहब ने कहा कि क्या शिव को प्रचार की आवश्यकता है? गुरु से शिष्य सवाल करते हैं। फिर आवाज आई, तुम जो करते हो लोगों से कहो। साहब ने सोचा यह जन कल्याण के लिए आवश्यकता है, गुरु ने आदेश दिया है, हमको गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और उन्होंने लोगों से कहना शुरू किया। उसी क्रम में यह बना 3 सूत्र, जिसको हम आप लोग 3 सूत्र के माध्यम से जानते हैं कि पहला सूत्र दया मांगना, बिना दया के कुछ हो ही नहीं सकता। शिव की दया होगी तो शिव आपके गुरु बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसलिए शिव की भी दया गुरु बनने के लिए भी चाहिए कि मेरे गुरु शिव हो जाए, बिना दया के कुछ नहीं होता। इसलिए साहब ने पहला सूत्र रखा कि दया मांगिए, अपने गुरु शिव से दया मांगिए, शिव को गुरु मान करके और दया मांगने का कोशिश करिए। दूसरा सूत्र, गुरु के बारे में लोगों को बताइए, यह गुरु का आदेश है। मैंने बिना दया के कुछ होगा नहीं, शिव की दया होगी तो होगा। और दया से क्या करना है तो गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु ने कहा है कि तुम जो करते हो लोगों से करो। तो दूसरा सूत्र उन्होंने बनाया कि चर्चा करिए। तीसरा सूत्र, नमः शिवाय मंत्र से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करिए। नमः का अर्थ होता है प्रणाम, शिवाय का अर्थ होता है शिव को। इसलिए हम सबों को चाहिए कि नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करें। हो सके तो 108 बार करिए। साहब ने कहा 108 बार करने से आने वाला परेशानी 24 घंटा के लिए टल जाता है और महादेव पर प्रतिपल रक्षा करते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि 108 बार प्रणाम करने का कोशिश करना चाहिए। आज के समय में साहब ने ऐसे गुरु को पकड़ा दिए, गुरु तो बहुत में, लेकिन वह अंतिम पड़ाव नहीं है। और शिव की इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो जिस इच्छा से सृष्टि का निर्माण हुआ है वह सृष्टि चलाने के बारे में भली भांति जानते हैं कि कहाँ क्या चीज की जरूरत है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कि इसको अच्छा से चलाया जा सकता है। तो साहब ने कहा कि अपना कर्मफल भी बना सकते हैं। आपका कर्मफल खराब है, कहीं परेशानी आ जा रहा है, किसी मोड़ में दुख तकलीफ आ जा रहा है, बहुत परेशानी आ जा रहा है, तो अपना कर्मफल बना सकते हैं। यह गुरु की दया से होगी। इसलिए आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। समय ज्यादा हो गया है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और वक्ता के रूप में गुरु भाई बहन होंगे। कोशिश करिए कि जब हमको अंतिम पड़ाव, जब अंतिम सहारा की जरूरत पड़ेगा तो शिव के ही शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए स्मशान में भी शिव का ही मूर्ति बनाया जाता है, क्योंकि अंतिम पड़ाव महादेव ही है, अंतिम विकल्प शिव ही है। शिव शिष्यता का मार्ग शिव है और साहब श्री हरिंद्रानंद बड़े भैया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को अपना आइए हम आप सभी के बीच में बलरामपुर जिला से चल करके आए गुरु भाई पंचम कुमार कुशवाहा। गुरु भाई बहुत ही सुंदर इस विषय पे चर्चा किए और ठीक इसी प्रकार से इस चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा महेश यादव गुरु भाई जो विजयनगर से चल करके आए हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा मंच तक आएंगे और तमाम भाई बहन के बीच में अपने गुरु शिव की चर्चा सुनाने की प्रयास करेंगे। महेश गुरु भाई विजयनगर।
आइए हम आप सभी के बीच में सुनते हैं भैया जी से अपनी गुरु श्री की चर्चा, क्योंकि अब समय भी काफी हो चुकी है। इनके पश्चात मैं चाहूंगा एक अंतिम से गुरु भजन की ओर चलेंगे। इसके पश्चात भंडारा का भी व्यवस्था है, आप तमाम भाई बहन भंडारा प्राप्त करके ही जाएंगे। आइए भैया जी से गुरु चर्चा सुनते हैं। गुरु भाई नाम छूट रहा है कैसे? वहाँ होगा नाम तो इस चर्चा सभा में उपस्थित हाँ तो 5 मिनट सभी गुरु भाई, सभी गुरु भाइयों के कमल चरणों तक प्रणाम, थोड़ा होता हमारा प्रणाम स्वीकार हो। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, भूतों के नाथ भूतनाथ, ऐसे गुरुओं के महागुरु भैया साहब बोले कि एक बार अपना गुरु मान के देखिए। अपना के मतलब जानते हैं, कहने के लिए तो सब कोई कहता है कि अपना गुरु माने हैं, लेकिन उसको हम सबको विचार में लाना पड़ेगा कि हम कैसे माने। जैसे अभी कुछ देर पहले अभी सबका मन में हलचल बना हुआ है कि अपना घर, अपना जितना संपत्ति है सब छोड़ के आए। चिंता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? सबका मन में हलचल बना हुआ है ना कि अपना जहाँ है तो मन जानता है कि हमारा अपना है, उसके बारे में सबको अब चिंता बढ़ना चालू हुआ है कि नहीं? आप सब भी कहते हैं कि महादेव को हम अपना मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो कितना लोग चिंता करते हैं? करते हैं? चिंता होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। साहब बोले कि महादेव गुरुओं के गुरु है, आदि गुरु है। अभी कितना अच्छा मस्त भैया साहब के मार्ग, इस शिष्टा के राजमार्ग को बहुत अच्छा संचालित किया गया। कई गुरु भाई बहुत अच्छा मतलब अपने मन से वक्तव्य निभाए कि नहीं? साहब बोले कि शिव तो गुरुओं के गुरु हैं, हम आप चेला बने हैं ना। हमारा परम कर्तव्य बनता है कि गुरु को आदेश को 100% मतलब पालन करें। उनको हमको जो आदेश मिला है उनको एक एक बात को सोच के गुरु के प्रति चलना चाहिए कि नहीं? चलने का क्या काम है? चर्चा, मुख्य आपका चर्चा। अगर चर्चा आपका सही रहा, एक दूसरे गुरु भाई से आप निवेदन करेंगे तो भले आप दया मांगेंगे, चाहे नहीं वही मांगवा लेगा, कहेगा कि ना भैया कैसे दया मांगते हैं, उसके पास बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं कि गुरु बहना आप कहिए कि हे शिव। एक बार सबको आप लोग हाथ जोड़िए, सभी को हाथ जोड़िए, कहिए हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, हम पर आप दया करिए। तो देखिए, आप किसी के पास अगर गुरु का आदेश लेके जा रहे हैं ना, तो वो खुद पूछेगा कि ना भैया कैसे करना है, आपको बताना पड़ेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, हम पर आप दया करिए। उसको बताएंगे कि नहीं? बताइएगा। लास्ट में यह बताना पड़ेगा कि सांस अंदर गया तो नमः और सांस बाहर निकला तो शिवाय। कितना बार? 108 बार कि गुरु को प्रणाम करना है। कितना बार? 108 बार। सोचिए तो आप तीनों काम आपका पूरा हुआ कि नहीं? चर्चा भी कर लिए, एक दूसरे तक संदेश भी पहुंचा दिए, दया भी मांग लिए, नमः शिवाय से प्रणाम आप उनको सिखा रहे थे, आप भी कर रहे हैं। तीनों काम हुआ कि नहीं? ऐसा जब तक आप नहीं करते हैं ये समझ लीजिए कि हमारा काम अधूरा है कि नहीं है? ये कोशिश करिए कि साहब का आदेश है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कई प्रकार के हम लोग के बहुत अच्छे वरिष्ठ गुरु भाई अभी देखिए इतना अच्छा मार्गदर्शन दिए कि हमें वो ताकत नहीं है। महादेव तो देवों के देव महादेव है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। साहब एक बार 17 जनवरी में जब महोत्सव हुआ था ना रांची में, बोले थे हबक की न चली बात, हबक की न बोली बात, धीरे धरी बात पाँव। बोले थे कि नहीं? हबक के नहीं चलेंगे, ठबक के नहीं चलेंगे। किनका वाणी था? रविंद्रनाथ टैगोर के चेला था कि नहीं? मतलब गुरु के महादेव के चेला के लिए ये पंक्ति था। तो साहब बोले कि आप सोचिए आप कितना ऊंचा आप उनका उन चेला के वक्तव्य है, आप तो डायरेक्ट महादेव के शिष्य है कि नहीं है? उनसे आपका कई गुना अच्छा विचार होना चाहिए और है। आपको सदगति से
इसको प्रवाहित करना चाहिए, सदगति से चलना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम और सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के कमल चरण कर पढ़ा। आइए, अब समय भी बहुत काफी हो चुकी है और ठंड की मौसम भी है, अभी ठंड भी काफी बढ़ रही है और बहुत दूर दराज से आए हुए गुरु भाई बहन भी हैं। तो एक से गुरु भजन की ओर चलते हैं। तो मैं चाहूंगा सोनिया गुरु बहन जो गोंदा से चल करके आई हुई हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच तक आएंगे तमाम भाई बहन के बीच में एक अपनी तर्ज में भजन सुनाने की प्रयास करेंगे। आइए,
बहुत ही सुंदर भजन सुनाए और समय बहुत काफी हो चुकी है और जिनकी नाम मैं नहीं ले पाया, मैं तक नहीं बुला पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ठंड काफी हो रही है और सभी भाई बहन दूर दराज से भी आए हुए हैं और कुछ भंडारा का भी व्यवस्था है, कुछ एक आध घंटा उसमें भी समय लगेगा, तब तक तो समय काफी हो जाएगी। नहीं तो आप लोग आज ऐसा लग रहा है कि आज महादेव की चर्चा होते रहे, आप लोग आज ऐसे शांत अपना लगन लगा करके महादेव की चर्चा सुन रहे हैं कि उठने की मन नहीं कर रही। पर क्या आप सभी की चिंता करनी चाहिए, जैसे सुरक्षित अपने घर से इस जगह आए हैं वैसे सुरक्षित अपने घर तक भी जाना है। और आइए, और कुछ गुरु भाई बहन का नाम आया है, बड़ी सोच समझ के आज से इन भाई बहन ने उन आइए कुछ घोषणा है, उस घोषणा की ओर चलते हैं। झिरगी, चंदन, सुमन, साहिल, माही, महिमा, इन्होंने बड़ी सोच समझ के आज महेश्वर शिव गुरु को अपना गुरु स्वीकार किए हैं। इन नामों की अंतिम साम्राज्य में सुख सूचना दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। जाग 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 महादेव। आइए, आज मैं चाहूंगा कि जो चंद्रिका कुशवाहा गुरु भाई पूर्णी मोड़ से जो हैं, उनके तरफ से परिपत्र अपने तरफ से छपवा करके दे रहे हैं उन सजग गुरु भाई बहन को, जो कि सप्ताही शिव गुरु चर्चा चलाते हैं। तो चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा गुरु भाई की तरफ से आपको एक परिपत्र देंगे, जिसमें इस मुख्यालय की बात इसमें मिलेगा आपको। आप इसमें विधि है सप्ताहिक चलाने का, आप अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिन भाई बहन से यह परिपत्र नहीं होगा तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और आज की इस कार्यक्रम को यहीं तक मैं चाहूंगा चंद्रिका भैया जहां कहीं भी हो, लखन भैया चाहे लखन भैया भी हो तो यहाँ तक आने का प्रयास करेंगे। उधर वाला समय नहीं मिलेगा। चर्चा मंच कुछ क्षण के लिए स्थगित किया जाता है। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम और भंडारा का प्रारंभ कर रहे हैं। आप तमाम भाई बहन भंडारा प्राप्त करके ही जाइए। भंडारा प्रारंभ हो गया है, ऐसे कोई भाई बहन अपने घर नहीं जाएंगे। जो भी भाई बहन आए हैं उनसे मेरा बार-बार निवेदन है कि भंडारा प्राप्त करके जाएंगे। इधर मैं आपको सभी भाई बहन से